चंद लोगों की तरह मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैथ हल करते वक्त मुझे वो सब्जेक्ट नहीं लगता था बल्कि खेल लगता था। मैथ पढ़ने के दौरान मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे बोझ नहीं लगता था, बल्कि मुझे ये लगता था कि मैं खेल रहा हूँ, मैथ के साथ मैं खेल रहा हूँ। तो मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है, मैथ में इंटरेस्ट आप पैदा कैसे कर सकते हैं, मैथ आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, उसके मुतालिक आज मैं आपके लिए कुछ बातें लेके आया हूँ। इन्हीं की वजह से मेरे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर जो आते थे वो मैथ में आते थे। तो 7 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ हो सकता है। तो सबसे पहला टिप है प्रैक्टिस। मैथ में मेन जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस है। आपने अगर मैथ आसान अपने लिए बनाना है तो प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। क्लास के दौरान टीचर एक सवाल करता है तो उस सवाल के मुतालिक जितने एग्जाम्पल्स आपके बुक में हैं उन एग्जाम्पल्स को पहले ख़ुद सॉल्व करें, ख़ुद प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जो बुक में सॉल्यूशन है उसके साथ कंपेयर करें। जो सवालात हैं वो आपको इंटरनेट से भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे तो टीचर्स अपनी तरफ से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपने करनी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सवालात बहुत आसान हो जाएंगे, आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ के लिए सबसे मेन जो टिप है वो है प्रैक्टिस। मैथ में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, हज़ारों की तादाद में फार्मूले होते हैं और उन फार्मूलों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपने अपना एक शीट बनाना है, एक फार्मूला शीट बनाना है, एक छोटी सी कॉपी बनानी है, छोटी सी नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में जितने फार्मूले हैं वो आपने लिख के रखना है। प्रैक्टिस के दौरान, सॉल्व करने के दौरान आपको कोई फार्मूला याद नहीं आता, फार्मूला याद नहीं रहता तो दोबारा बुक में जांचना, दोबारा बुक में देखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए आपने अपने एक फार्मूला शीट बना के रखना है। उस शीट में फार्मूले को ढूंढना आसान होता है और उस शीट को अगर आप बार बार देखते रहेंगे तो फार्मूले इजीली याद हो जाएंगे। और मैथ में फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल होता है वो होता है कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर हम सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और उसको समझ के यूज़ करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उससे आसानी से हल हो सकते हैं। तो आपने अपने कैलकुलेटर को जानना है, कैलकुलेटर से आप कौन सा काम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस के अलावा आप उससे क्या काम ले सकते हैं। तो अपने कैलकुलेटर को अच्छे से जानें जिससे आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। लेकिन कैलकुलेटर का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। आप हर चीज़ के लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। कुछ ज़रूरी या कुछ मुश्किल जो कैलकुलेशंस हैं उन्हीं के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना माइंड यूज़ करना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो कैलकुलेटर को जानें, मुश्किल कामों के लिए यूज़ करें, आसान कामों के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करें। हर वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। फार्मूला शीट, फार्मूला याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम में आप इस फार्मूला शीट को लेके नहीं जा सकते। आप सॉल्व कर रहे हैं घर पे बैठ के, क्लासरूम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला शीट फ़ायदेमंद होता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप फार्मूले भूल जाएं तो उसके लिए एक और टिप है। आपने ये देखना है कि उस फार्मूले को डिराइव कैसे किया गया है। तो फार्मूले की डेरिवेशन अगर आपको याद हो जाए तो फार्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जितना हो सके फार्मूले की डेरिवेशन को समझें, डेरिवेशन को याद करें, कैसे डिराइव किया है उस टेक्निक को याद करें जिससे आप फार्मूले भी याद रख सकते हैं। क्लास में या घर में प्रैक्टिस के दौरान अक्सर आप गलती करते हैं। अब उस गलती को आपने गौर करना है, उस गलती पे गौर करना है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और उस गलती को समझने की कोशिश करना है। और उस गलती को अगर आप समझेंगे तो आप दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। तो अपनी गलती को समझें, गलती को फाइंड करें, उसके बाद उस गलती को दोबारा ना दोहराने की कोशिश करें। तो अपने मिस्टेक्स को लाजमी आपने समझना है।
इसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि आप मास्टर लेवल तक पहुंच जाए। आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके जो टीचर है उसके करीब तक आप पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आप मास्टरी लेवल तक जा सकते हैं और एक बार आप मास्टरी लेवल पर चले जाएं तो आपके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और मास्टरी लेवल पर जाने के लिए मेन जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस की मदद से आप मैथ में मास्टरी लेवल तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद आखिरी टिप है, जब आप कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने लगते हैं तो एक बार अगर आप सॉल्व करें और उससे आंसर आ जाए तो आपने रुकना नहीं है, उसको आपने फुली समझना है, हर स्टेप को आपने समझना है। पहले स्टेप को आपने गौर से देखना है कि इस स्टेप को कैसे सॉल्व किया है, अगले स्टेप के ऊपर भी आपने गौर करना है। और जब तक आप सारे स्टेप्स समझे ना तो आपने आगे नहीं बढ़ना है। इस तरह अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से समझेंगे तो वो जो टॉपिक होगा वो आप फुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को, इन टिप्स को, इन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो मुश्किल तरीन सब्जेक्ट मैथ जो लगता है वो आज के बाद नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मैथ सबसे आसान लगेगा और आप मैथ में मास्टरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी और सब्जेक्ट के बारे में अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो उसके लिए मैसेज में, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीक किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।